अररिया जिला अंतर्गत जो विधानसभा का चुनाव होगा वो दूसरे फेज में होगा। आज प्रेस ब्रीफ के बाद जो टाइमलाइन है वो निम्न प्रकार है। 13 अक्टूबर को अधिसूचना जारी करने की तिथि निर्धारित की गई है। नाम निर्देशन करने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर है। नाम की समीक्षा करने की तिथि 21 अक्टूबर। यदि कोई नॉमिनेशन वापस लेना चाहता है तो उसकी अंतिम तिथि 23 अक्टूबर। मतदान की तिथि हमारे जिले के लिए 11 नवंबर की तिथि निर्धारित की गई है। मतगणना की जो तिथि है वो 14 नवंबर की तिथि है और 16 नवंबर तक निर्वाचन के सभी कार्य पूर्ण कर लिए जाएंगे। हमारे जिले में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें आरओ के तौर पे नरपतगंज में डीसीएलआर अमित कुमार, रानीगंज में डीसीएलआर अररिया एस प्रतीक, फारबिसगंज में एसडीओ फारबिसगंज रंजित कुमार, अररिया विधानसभा क्षेत्र में एसडीओ अररिया रवि प्रकाश, जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र में एडीएम अररिया अनिल कुमार झा और सिकटी विधानसभा क्षेत्र के लिए उप विकास आयुक्त रोजी कुमारी जी आरओ के तौर पे यहां पे हैं। हमारे पूरे जिले में कुल मतदाता फाइनल ड्राफ्ट रोल के अनुसार 19,66,807 निर्धारित किए गए हैं। इसके उपरांत जैसे जैसे आवेदन आ रहे हैं और एक्सेप्ट हो रहे हैं उनको मतदाता सूची में सप्लीमेंट्री के तौर पर ऐड किया जाएगा। चूंकि जो नॉमिनेशन का लास्ट डेट होगा उससे 10 दिन पूर्व ही लोग अपना नाम ऐड करा सकेंगे, इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि यदि किसी को ऐसा लगता है कि आज भी उन्हें नाम अपना ऐड कराना है तो ऐड करा लें। चूंकि नॉमिनेशन का अंतिम दिन हमारे यहां पे 20 तारीख है, तो 2 से 3 दिनों में वो लोग अपना आवेदन देके नाम जुड़वा सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे पूरे जिले में 2358 बूथ हैं। चूंकि इस बार बूथ की संख्या में वृद्धि हुई है, क्योंकि 1200 का ये जो फिगर है कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर 1200 से कम वोटर्स होने हैं, जिससे हम लोग ससमय वोटिंग करा सके, इसलिए 2358 पोलिंग स्टेशन इस बार के चुनाव में पूरे जिले में रहेंगे। पुरुष की संख्या 10,33,404, महिला की संख्या 9,39,312, अन्य की संख्या 89 और आज की तिथि पे 19,72,805 वोटर हमारे पूरे जिले में है, जिसमें पीडब्ल्यूडी मतदाता 20,952 और सेवा मतदाता 973 है। हमारे सभी मतदान केंद्रों पर एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज जैसा कि पेयजल, शौचालय, रैंप, विद्युत, सभी चीजों की व्यवस्था की गई है। हमारे जिले में पर्याप्त संख्या में ईवीएम की उपलब्धता है। जैसे ही आज चुनाव का ये जो घोषणा हुआ है, इसके साथ ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट प्लेस में आ गया है और मॉडल कोड के अंतर्गत जितने भी कार्य होते हैं उसको हम लोग कानूनी तौर पे उसको इंप्लीमेंट करेंगे। निर्वाचन की घोषणा होने के साथ ही पूरे जिले में बीएनएस की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा भी लागू कर दी गई है। पूरे जिले में सीसीए के अंतर्गत जो कार्रवाई की गई है वो 144 लोगों को उन पे थाना बदर और जिला बदर की कार्रवाई की गई है, ताकि हम लोग विधि व्यवस्था का संधारण करते हुए अपने जिले में शांतिपूर्ण चुनाव करा सके। 3 का सीसीए 12 का प्रस्ताव गया है और 3 लोगों पे मतलब 3 प्रस्ताव पे सीसीए 12 पे भी कार्रवाई की जा रही है। हमारे जिले में सीपीएमएफ अर्थात जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज होते हैं, अभी तक 12 कंपनीज आ चुकी हैं। उनका आवासन विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में किया जा रहा है और उनके माध्यम से हम लोग प्रयास करेंगे कि फ्लैग मार्च और ये सब करें और लोगों के बीच एक कॉन्फिडेंस डेवलप करें कि निर्भीक होके, बिल्कुल निष्पक्ष होके अपना
मताधिकार का प्रयोग करें। अभी और भी फोर्सेस आने बाकी हैं और जैसे जैसे आएगा हम लोग उनको विधानसभा क्षेत्रों में वैसे वैसे भेजते जाएंगे। हमारे जिले में फ्लाइंग स्क्वाड टीम 18 बनाया गया है, स्टैटिक सर्विलेंस टीम 54, सहायक व्यय प्रेक्षक 6, वीडियो सर्विलेंस टीम 6, वीडियो व्यूइंग टीम 6, अकाउंटिंग टीम 6। इन सभी टीम के द्वारा निरंतर इस पे नजर रखी जा रही है। सभी वोटर्स के लिए, सभी लोगों के लिए चुनाव आयोग के माध्यम से ECI नेट का जो ऐप डेवलप किया गया है वो वन प्लेटफॉर्म है जहां पे वो विभिन्न एप्स को एक्सेस कर सकते हैं, उनके माध्यम से जानकारी भी ले सकते हैं और अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। कुछ एग्जांपल मैं बताना चाहूंगा, जैसे वोटर हेल्पलाइन ऐप है, सी विजिल ऐप है, सुगम ऐप है, सुविधा पोर्टल है। तो विभिन्न प्रकार के जो एप्स हैं इनका भी प्रयोग करके वो लोग अपना फीडबैक दे सकते हैं, अपना कार्य कर सकते हैं। हमारे जिला में 1950 24/7 ये नंबर संचालित रहेगा। किसी भी मतदाता को, समाज में किसी भी व्यक्ति को यदि कुछ भी परीक्षा करनी रही या कोई भी ऐसा जानकारी देना रहा तो 1950 पे वो संपर्क करके अपनी बात बता सकते हैं। इसके अतिरिक्त सभी विधानसभा क्षेत्र में एक एक कंट्रोल रूम का और नंबर भी निर्गत किया गया है, जिसे अभी हम लोगों ने इसमें दिया है, आप लोगों के साथ इसको शेयर कर लिया जाएगा। तो हम लोग तैयार हैं अपने जिले में चुनाव को कानूनी तौर पे बिल्कुल निष्पक्ष तौर पे करने के लिए। हम लोग उम्मीद करते हैं कि MCC जो आज से लागू हो गई है सभी लोग इसका पालन करेंगे और हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितने भी हमारे फोर्सेस हैं, सब लोग इस कार्य को अच्छे से करने में हम लोग लगे रहेंगे। थैंक यू। किन्हीं का कुछ सवाल है या कुछ पूछना चाहते हैं तो एक एक करके पूछिए, या दो दो तीन तीन पूछिए, एक साथ हम लोग बता देंगे। इस PPT का एक कॉपी दे दीजिएगा सभी को। हेलो, ड्यूटी से ड्राइवर को छोड़ने के लिए अच्छा, एक और जी बताइए। विजिलेंस से हाँ, 1,15,000 नंबर भी बताए थे, नहीं हो पाया है। नहीं लेटर ना समता नहीं लो डायरी लेने मेरे साथ ऑफिस में, ठीक ऑफिस में सब कागज रखा हुआ। समापन की क्या व्यवस्था और किन्हीं कोई सवाल?